तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। प्रेमा की भावज उसके रोते देखकर बड़ी प्रसन्न थी और प्रेमा की उसकी अम्मा से ताना मारने लगी। प्रेमा बड़ी दीनता से अपनी भाभी से भद्दे इल्जाम न लगाने के लिए मिन्नत करने लगी। और अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 25वीं कड़ी। छोटी सरकार लगातार बोले ही जा रही थी। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, भला तुम ही सोचो, एक 30 वर्ष के व्यक्ति का पूर्णा से क्या काम। माना कि वो उसका रोटी कपड़ा चलाते हैं, मगर ये तो दुनिया है। जब एक परा पड़ती है तो दूसरा उसके आड़े आ जाता है। भले मनुष्य का ये ढंग नहीं है कि दूसरों को बहकाया करे। अरे उस छोकरी को क्या बहकाएगा, वो तो आप मर्दों पर डोरे डाला करती है। मैंने तो जिस दिन उसकी सूरत देखी थी उसी दिन ताड़ गई थी कि ये एक विष की गांठ है। हाँ, अभी 3 दिन भी दूल्हे को मरे हुए नहीं बीते कि सबको झमकड़ा दिखाने लगी। अरे दूल्हा क्या मरा, मानो एक बला दूर हो गई। कल जब वो यहाँ आई थी ना, तो मैं बाल गुथा रही थी, नहीं तो ड्योढ़ी के भीतर तो उसे पांव भी नहीं रखने देती चुड़ैल कहीं की। यहाँ तुम्हारी सहेली बनती है और इसी के अमृत राय को अपना यौवन दिखाकर अपनाना चाहती है। अरे कल कैसे लचक लचक ठुमक ठुमक चलती थी, देख देख आंखें फूटती थी। खबरदार खबरदार, जो कभी अब उस चुड़ैल को यहाँ बैठाया तो मैं तो उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। हाँ, अरे वो तो वो बला है कि झूठ का भी विश्वास दिला देती है। छोटी सरकार ने जो कुछ कहा वो तो सब सच था, भला उसका असर क्यों ना होता। अगर उसने गजरा लिए हुए उन्हें जाते हुए न देखा होता तो भावच की बातों को अवश्य ही बनावट समझती। फिर भी वो ऐसी ओछी नहीं थी कि उसी वक्त अमृत राय और पूर्णा को कोसने लगती और ये समझ लेती कि इन दोनों में कुछ साठ गांठ है। हाँ, वो अपनी चारपाई पर आकर लेट गई और मुंह लपेट कर कुछ सोचने लगी। प्रेमा को तो पलंग पर बैठकर भावच की बातों को तोलने दीजिए। आइए हम और आप मर्दाने में चलें। यहाँ एक बहुत सजा हुआ लंबा चौड़ा दीवान खाना है। जमीन पर मिर्जापुरी खूबसूरत कालीनें बिछी हुई हैं। भांति भांति की गद्देदार कुर्सियां लगी हुई हैं। दीवारें चित्रों से सुशोभित हैं। पंखा चला जा रहा है। मुंशी बद्री प्रसाद एक आराम कुर्सी पर बैठे ऐनक लगाए एक अखबार पढ़ रहे हैं। उनके दाएं बाएं की कुर्सियों पर कई और महाशय रईस बैठे हुए हैं। वो सामने की तरफ मुंशी गुलजारी लाल हैं और उनके बगल में वो जो बैठे हैं ना, वो है बाबू दाननाथ। दाहिनी तरफ बाबू कमला प्रसाद मुंशी झम्मल लाल से कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। बाईं ओर 2-3 आदमी और हैं जिनको हम नहीं पहचानते। कई मिनट तक मुंशी बद्री प्रसाद अखबार पढ़ते रहे। आखिर उन्होंने सर उठाया, सभा की तरफ देखा और बड़ी गंभीरता से बोले, बाबू अमृत राय के लेख अब बड़े ही निंदनीय होते जाते हैं। गुलजारी लाल बोले, क्या आज फिर कुछ जहर उगला है? बद्री प्रसाद, कुछ ना पूछिए, आज तो उन्होंने खुली खुली गालियां दी हैं। हमसे तो भाई अब बर्दाश्त नहीं होता। गुलजारी लाल, आखिर कोई कहां तक बर्दाश्त करे जनाब, मैंने तो इस अखबार को पढ़ना ही छोड़ दिया है। तभी झम्मल लाल बोले, गोया आपने अपनी समझ में बड़ा भारी काम किया है। हाजी, आपका धर्म ये है कि उन लेखों को काटिए, उनका उत्तर दीजिए। और देखिए, मैं आजकल एक कविता रच रहा हूँ, उसमें मैंने इनको ऐसा बनाया है कि ये भी क्या याद करेंगे। कमला प्रसाद, भाई बाबू अमृत राय ऐसे अधजीवे आदमी नहीं हैं।
कि आपके कविता चौपाई से डर जाएं। वो जिस काम में लिपटते हैं ना, सारे जी से लिपटते हैं। झमनलाल, अजी हम भी सारे जी से उनके पीछे पड़ जाएंगे। फिर देखें ये कैसे शहर में मुंह दिखाते हैं। कहो तो चुटकी बजाते उनको सारे शहर पे बदनाम कर दूं। कमला प्रसाद, अरे ये कौन सी बहादुरी है? अगर आप लोग उनसे विरोध मोल लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। उनके लेखों को पढ़िए, उनको मन में विचारिए, उनका जवाब लिखिए। उनकी तरह देहातों में जा जाकर व्याख्यान दीजिए, तब जाके काम चलेगा। अरे कई दिन हुए मैं अपने इलाके से आ रहा था कि एक गांव में मैंने 10-12 हजार आदमियों की भीड़ देखी। मैंने समझा पैंट है, मगर जब एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबू अमृत राय का व्याख्यान था। और ये काम अकेले वही नहीं करते, कॉलेज के कई होनहार लड़के उनके सहायक हो गए हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि इधर कई महीने से उनकी वकालत अंधाधुंध बढ़ रही है। गुलजारी लाल, आप तो सलाह इस तरह देते हैं गोया आप खुद ना करेंगे। कमला प्रसाद, ना, मैं इस काम में आपका शरीक नहीं हो सकता। मुझे अमृत राय के सब सिद्धांतों से मेल है, सिवाय विधवा विवाह। बद्री प्रसाद लपक झपट कर बोले, अरे बच्चा, कभी तुमको समझ ना आएगी, ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो। हम झमनलाल कमला प्रसाद से बोले, क्या आप विलायत जाने के लिए तैयार हैं? कमला प्रसाद, मैं इसमें कोई हानि नहीं समझता। गुलजारी लाल हंसकर बोले, ये नए बिगड़े हैं, इनको अभी अस्पताल की हवा खिलाइए। बद्री प्रसाद झल्ला कर बोले, बच्चा तुम मेरे सामने से हट जाओ। हाँ, मुझे रंज होता है। कमला प्रसाद को भी गुस्सा आ गया। वो उठकर जाने लगी कि 2-3 आदमियों ने बनाया और फिर कुर्सी पर लाकर बैठा दिया। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।